तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जनरली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं एंड आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये टॉपिक उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसको मानते हैं एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड एंड वेरी इजीली। लेट्स डू इट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। अब आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो देखो ये बात आपको पता है कि तीन आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब मैं आपको बोलूँ कि इसका प्रूफ इसका डेरिवेशन समझो, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। ऑलराइट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं और ये हमेशा ट्रू होते हैं। आप चाहो तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप एक ट्राइंगल बनाओ, उसमें ये तीनों साइड्स आपको पता है राइट ट्राइंगल में। नाउ यू कैन जस्ट सी द प्रूफ योर सेल्फ। आप साइन थीटा निकालो विच इज 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर किया प्लस कॉस थीटा निकालो विच इज 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर किया। नाउ दिस बिकम्स 16/25 प्लस दिस बिकम्स 9/25 और आपने जब इन सब का एलसीएम लेके ऐड किया तो ये बना 25/25 विच इज इक्वल टू 1। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो और उस ट्राइंगल में आप साइन थीटा का स्क्वायर निकालो कॉस थीटा का स्क्वायर निकालो, उनको ऐड करो, यू विल ऑलवेज गेट 1। ये इसका सिंपल मीनिंग है और इसके ज़्यादा हमें इसके कॉन्सेप्ट में बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज फिर वो उसके डेरिवेशन में जाना एंड दैट प्रोसेस वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाए, बट आई थिंक इवन दिस कुड बी सफिशिएंट। ऑलराइट, सेम चीज़ आपने करना है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के साथ में। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। राइट, तो आप सेक स्क्वायर थीटा निकालो, tan स्क्वायर थीटा निकालो, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1। एंड सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि आपको इस टॉपिक को मास्टर करने आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको परेशान कर रहा है, अगर आप इसको ढीले ढाले करते रहोगे तो परेशान ज़रूर होगे। इसको मास्टर कर लो तभी एक तरीका है जब आप इसमें परेशान नहीं होगे। राइट, तो मास्टर कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इस फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो अगर आपने पहले से लिख रखे हैं, देख रखे हैं, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। जैसे कि अगर आपको कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलता है तो आप क्या बोलोगे, दैट दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। अगर कहीं पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब आप देखते पहचानोगे, अरे ये तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने क्या किया, मैंने इसी से ये दो इसके वर्जन्स डिराइव किए। राइट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ये भी बोल सकते हो दैट अगर आप स्क्वायर का उधर ट्रांसपोज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, दैट कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब कॉम्बिनेशंस अगर एटलीस्ट आपने अपने हाथ से एक बार लिखे हुए हैं, इनको इन पे काम किया हुआ है, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल सॉल्व करना है। बेटा उस टाइम पर तुम्हें जब चैलेंज आएगा ना, वो चैलेंज कैसे रिजॉल्व होगा, वो ऐसे रिजॉल्व होगा। उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, जो खास बात है, सबसे खास बात है इस टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, आपको 2-3 स्टेप आगे सोचना पड़ता है। अगर आप लेफ्ट साइड में 2-3 स्टेप आगे सोच के चले जाएं तो क्या पता आपको आंसर मिल ही जाए, चमक जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज अ स्पेशल टॉपिक। ये आपकी प्रॉब्लम स्किल्स टेस्ट करता है और अगर आपकी प्रॉब्लम स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको वैसे करते हैं, यू विल फाइंड द टॉपिक वेरी इजी। और बहुत सारे बच्चे हर साल मास्टर करते हैं इस टॉपिक को एंड दे डू नॉट फाइंड इट दैट प्रॉब्लमेटिक जितना उनको पहले लगा करता था। राइट, तो द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो ये करना है कि इससे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको बनाने हैं, लिखने हैं। जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनाया, यहीं से एक कॉम्बिनेशन बनेगा साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए फर्स्ट आइडेंटिटी से। सेम काम आपको सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी के लिए भी करना है।
फिर दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि भाई ये 1 प्लस tan स्क्वायर ही sec स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है बच्चे, इसमें आपस में घुमा फिरा देते हैं। कभी वो 1 प्लस tan स्क्वायर में इक्वल टू cosec स्क्वायर रख देते हैं, अच्छे से याद नहीं करने का ये कारण होता है। कभी वो कैसे कर देते हैं, इसमें बेटा कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ट्रिक का कोई फायदा भी नहीं है। ट्रिक काम आ सकती है बट उसका फायदा नहीं है। दे हैव टू बी, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन योर टिप्स। So you must know that it is 1 plus tan square theta which is equal to sec square theta. So that means you should also know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. एट द सेम टाइम आपको ये बात भी ध्यान रहनी चाहिए कि sec square theta में से tan square theta माइनस करते हैं तब 1 आता है। कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया tan square theta माइनस sec square theta, तो आपने कहा हाँ वो tan और sec का डिफरेंस 1 होता है और आपने इसको भी 1 लिख दिया, देन दैट विल बी अ मिस्टेक। ये आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो अगर tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल नॉट बी 1, दिस विल बी -1। दिस इज करेक्ट एंड दिस 1 इज इनकरेक्ट। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा करते हैं तो 1 आता है, लेकिन अगर कहीं पर cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इट वुड मीन दैट इट इज -1, इट इज नॉट इक्वल टू 1। यू हैव टू पे वेरी मच स्पेशल अटेंशन। अब सर इसको कैसे याद करें, सर याद होता ही नहीं है, हमने बहुत सारे एफर्ट लगाया, हमने बहुत बार ट्राई किया, नहीं याद होता है। कैसे याद होगा, बहुत सिंपल तरीका है। मैंने आपको जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद करने के लिए बताया था, सेम मेथड आप यहां पर यूज करो। आप अपने हाथ से इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिखो, राइट। फिर चेक करो कि क्या आपने सही लिखा है, फिर से लिखो। पर ऐसा आप इसको 4-5 टाइम्स लिखो एंड चेक एवरी टाइम वेदर यू हैव रिटन इट करेक्ट। 2-3 बार लिखने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। आपको यार किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपने गलत किया है। यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज 100% रजिस्टर्ड करेक्टली ओवर हियर, राइट। इफ दैट इज डन, अब देखो मैंने तो बोल दिया, अब आप इसको करते हैं तो बेनिफिट होगा, नहीं करते हैं तो बेनिफिट नहीं होगा। नाउ अपन आगे चल रहे हैं इसमें। सो दिस वी हैव डन। अब कैसे मास्टर करना है इस टॉपिक को, मैंने आपको वही बताया कि आप किसी भी ट्रिक पे रिलाई बिल्कुल भी मत करो, कोई ट्रिक इसमें हेल्प नहीं करती है। बच्चे ट्रिक्स पे रिलाई करते हैं लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा फायदा निकल कर आता नहीं है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, मास्टरी नहीं आ पाती है टॉपिक पे। सारे के सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए। सारे फॉर्मूला से मेरा मतलब है, सारे का मतलब सारे, लाइक ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, साइन थीटा इज p/h, यू नो दिस फैमिली ऑफ फॉर्मूलाज, ये 6 फॉर्मूलाज होते हैं। फिर उसके अलावा ये वाले फॉर्मूलाज की साइन थीटा इज 1/cosec थीटा, एंड इस फैमिली के भी 6 फॉर्मूलाज हैं, मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स हैं। इस तरह से करके कॉसेक इज 1/sin एंड लाइक दैट। 6 फॉर्मूलाज ये वाले हो गए, देन तीनों आइडेंटिटीज हो गई। देन इनके कई सारे वर्जन्स हो गए, इनके कई सारे वर्जन रहते हैं ना, लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने कम से कम अपने हाथ से लिखा हो, ऑल पॉसिबल वर्जन्स, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी भी आप किसको किधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, किसको किधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, आपने 2-3 बार अपने हाथ से लिखा है, उतना सफिशिएंट है। उनको ऐसा मेमोराइज करना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट, दैट्स इट। have all formulas on the tips and then have all the major combination of formulas on the tips। ये मैं बात कर रहा था कि ये कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से जितनी भी डेरिवेशंस होती हैं ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एंड देन उसके अलावा ना एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि यू मस्ट हैव योर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देखो बच्चे ट्रबल कहाँ करते हैं, बच्चे ना क्लास 10th वाले आइटम्स में ट्रबल नहीं फेस करते हैं। वो जो ट्रबल फेस करते हैं वो इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उनकी क्लास 8-9th के कॉन्सेप्ट वीक है, उनकी क्लास 6-7th के कॉन्सेप्ट भी वीक है क्लास 10th में आने के बाद। मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, वो लोग एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन के साइन में प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं आज तक, आज तक। बेटा अब आपको ये सब फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया, एंड दिस कोर्स इज फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, सबके लिए वो एकदम फ्री है। और कोर्स का नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स। मेरी वेबसाइट है talentshala.in, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आप सबको बोलूँगा कि वो ज़रूर आपको वो कोर्स करना चाहिए और एक ही सिटिंग में करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ वो कोर्स करो। एंड उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट्स, और जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से आप मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक आपकी बंद हो जाएंगी। तो
इधर आपका सब सही होने लगेगा। एंड आई पर्सनली मेंटर मैंने स्टूडेंट्स एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो ये सब आपको करना है उस जिससे कि आपकी इसमें किन किन टॉपिक्स की नॉलेज लगेगी। स्क्वायर रूट, लार्ज फ्रैक्शन को डील करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। भाई ये सब अगर आपको आता है ना, तो ये सब इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। एंड कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स में सब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। सो वी विल स्टार्ट विद LHS। हमने बोला भाई LHS है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स स्क्वायर ए से। सो दिस शुड बी इक्वल टू, और मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। नाउ मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 जो कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखा जाए तो अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया एंड व्हाट रिमेन्स इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू द RHS। इट इज सच एन ईजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं सो दैट आप जब कुछ ईजी क्वेश्चंस करेंगे, सो व्हाट यू विल आइडेंटिफाई इज कि ये बहुत आसानी से हो सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद में ना आपको कुछ भी करना, ये टॉपिक बड़ा मुश्किल नहीं रहने वाला है। इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट, लगभग मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से पहचानने की कोशिश करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है। मैं यहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ कि ये LHS है, ये इसकी इक्वल है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, पहले आपको LHS लिखना चाहिए, ये हमारा LHS है। प्रॉपर तरीका यही होता है, फिर उसके बाद एक एक स्टेप सॉल्व करना चाहिए। हाँ, साथ में ये भी आपको यहाँ पर रीजंस लिखने चाहिए। आपने क्या यूज़ किया, आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए यूज़ किया है। फिर अगले स्टेप में आप इसको कर सकते थे, या फिर एक साथ यहाँ पर दोनों के रीजन लिख सकते हैं, दैट cosec a equal to 1 upon sin a. So these reasons you can write and you must write all the reasons, and ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन मैं भी यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट सिर्फ हिंट देने वाला काम कर रहा हूँ। सो व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए? याद करो, आपने अगर आइडेंटिटीज याद की थी तो वहाँ से आपको याद आएगा ये तो होता है cosec स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कॉसेक और साइन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। दे विल कैंसिल विद ईच अदर एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 1 विच इज इक्वल टू द RHS। सच इन ईजी क्वेश्चन। अच्छा, इसको करते हैं tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर। ये कैसे करें? देखो इसमें ना दोनों चीज़ों को हम एक साथ सॉल्व नहीं करते हैं कि हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा और इधर हम कुछ और लिख, नहीं, वी विल स्टार्ट विद वन साइड एंड वी विल कंप्लीटली सॉल्व दैट साइड इफ पॉसिबल। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोनों एक्सप्रेशन बहुत बड़े होते हैं और इसको सॉल्व किया हमने, इतना छोटा आंसर आ गया तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। दैट्स अ सेपरेट थिंग। 99% केसेस में हमें अलग अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो लेट्स से हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें, अब ये हमें देखने का यहाँ पर विषय है। तो एक काम करते हैं, हम LHS से शुरू करते हैं। तो हमने बोला tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने क्यों बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी यहाँ पर टेस्ट हो जाती है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल किया, सो व्हाट रिमेन्स इज साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा एंड विच इज इक्वल टू दी RHS। वेरी इजी क्वेश्चन। ना मैंने ऐसा क्यों बोला था कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट होती है? देखो इसका रीजन क्या है। आप देखो tan स्क्वायर थीटा को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको और भी किसी तरीके से लिखा जा सकता था क्या? यस, द आंसर इज यस। कैसे लिखा जा सकता था? याद करो, एक आइडेंटिटी होती है जिसमें tan स्क्वायर थीटा आता है, एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। जब भी आपको tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना रहेगा, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इसमें करें या फिर इसमें करें।
आपको क्वेश्चन देखना है, सर्कमस्टेंसेस देखने हैं, माइंड में ही एक बार देखना है कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा रखता हूं तो क्या होगा। आपने जब मन मन में सोचा तो आपने देखा अरे नीचे का cos स्क्वायर थीटा ऊपर वाले cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, फिर sin स्क्वायर थीटा बचेगा। ये सब मैंने मन में ही कैलकुलेट कर लिया था पहले, और sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था। ओके, हम ऐसा करते हैं, लेट्स डू लाइक दैट। अगर ऐसे कुछ नहीं बन पाता तो फिर मैं इससे ट्राई करता और फिर आगे कुछ स्टेप में मुझे अंदाजा लग जाता। कहीं पे मुझे पेन से करके देखना भी पड़ सकता है, बट दिस इज द वे। आपको ऐसे करके देखना सीखना चाहिए। ऐसा ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक दो स्टेप में आपको आंसर दिखने लगेगा, एंड दिस इज हाउ यू शुड डू। आपको रटना नहीं चाहिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही कर लो। कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे मैं बोलूंगा इसका पूरा प्रोसेस याद कर लो, नो ऑप्शन। एक दो क्वेश्चन है ऐसे, और मैं एंड में आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉसेक थीटा, अब मैं तो ये बोलूंगा कि भाई वीडियो पॉज कर और अपने आप क्वेश्चन को कर, उसके बाद अपना आंसर चेक कर। वन कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। चलो ये हो गया, इनटू रूट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, अभी रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब ये भी बच गया साइन थीटा। दे कैंसिल विद ईच अदर एंड व्हाट रिमेन्स इज 1 विच इज इक्वल टू RHS। इट्स वेरी इजी। रूट वूट देख के घबराना परेशान होना वो सब जरूरत नहीं है उस चीज की। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब याद करो यार, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या डायरेक्टली कुछ याद आ रहा है क्या। देखो आइडेंटिटी याद आ रही होगी ना कि तो डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा होते हैं इंटू। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद है, हमें कैसे पता लगेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, जितनी भी आइडेंटिटीज है ना उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सब आपको लिख के रखना चाहिए। उनको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरी इजीली। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। सही बोला क्या मैंने। सेक्स स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। करेक्ट है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इनको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इनको कैंसिल करेंगे सो व्हाट यू विल गेट इज 1। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। देखो मैं आपको ना पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप रीजन लिखो, यहाँ पर आप LHS लिखो, पहले उसको एज इट इज रिपीट करो। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट हिंट के तौर पे इसको कर रहा हूँ। ये जितने भी मैंने किए हैं सब हिंट है, भाग्य आप इनको अपने आप कर लेना। नाउ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, LHS में हमारे पास ये है, सो इट इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, tan थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ना 1 अपॉन tan थीटा का मतलब तो आप यहाँ पे cot थीटा भी लिख सकते थे, और cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको करके देख लेते हैं, रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ और करना पड़ेगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। देखो ये एडिशन है ना कुछ कुछ ऐसे ही है जैसे आप 1/2 और 1/3 का ऐड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 3 ज़ा 6, सॉरी ये मैं यहाँ पर 6 लिखना चाह रहा हूँ। 2 3 ज़ा 6 विच इज़ द LCM। नाउ 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। ये आप इस ये वाला मेथड आप जानते हैं सॉल्व करने का, LCM लेने का। सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया LCM। नाउ यू डिवाइड बाय दिस, we just cross multiply, sin square into sin theta is sin square theta, प्लस cos theta into cos theta is cos square theta। अब आपको पता है कि sin square theta प्लस cos square theta तो 1 होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया, अब तो ये हमें ऐसा ऐसा कुछ दिखने लगा है। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है sec थीटा, एंड ऑब्वियसली sec थीटा cosec थीटा बोले या cosec थीटा sec थीटा बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। sec थीटा इंटू cosec थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू द RHS। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कैलकुलेशन में चैलेंज आता है, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन मत करो,
आप इसको क्वेश्चन करो इसके बेसिक पे, कैलकुलेशन का लाइक एलसीएम को ऐड करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेने का तरीका क्या है। आपको अगर ये प्रोसेस में आप पक्के नहीं हो ना, तो अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो तो वो मिस्टेक कैसे ठीक करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो करने के लिए आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स को फटाफट कर लो। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, आपको मिस्टेक्स पता लग जाएंगी। उसके बाद भी अगर आप ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके बारे में काम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट। नाउ cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये एक यहाँ से एक स्पेशल केस शुरू हो गया है। इसमें ये वो वाला केस है, आपको याद है जैसे हम लोग रैशनलाइज करते थे, और रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर की 1/√2 है तो क्या करो कि √2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1/√2 प्लस 1 है तो क्या करो, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, याद है। या फिर अगर नीचे 1/√2 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई कर दो √2 प्लस 1 से। कुछ कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, नीचे अगर आपको दिखता है ना 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा से। सो नाउ व्हाट यू विल फाइंड, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर तो ये बचा। अभी ऐसे मल्टीप्लाई मत करो अंदर की कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ कॉमन फैक्टर आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो न्यूमरेटर में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आने वाला है भाई, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा भाई वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें से हमने एक बार इससे उड़ा दिया। सो व्हाट वी आर रिमेन्ड विद इज 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो क्या जज क्या, ये आर एच एस के इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू द आर एच एस। दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसे करें इसको, और इसको करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं। ये वाला मेथड मुझे जनरली सबसे इजी लगता है। यू जस्ट सी टू इट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो। सेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। सो दिस इज कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन थीटा से, जैसा मैंने पहले बताया था पिछले केस में। तो ऊपर तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम कॉन्सेप्ट, 100% सेम कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट रिपीटिंग थिंग्स। दिस नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब ऊपर तो एज इट इज आना है, ऊपर कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। ये बनने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो फाइनली व्हाट रिमेन्स इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज द आरएचएस। यही हमें चाहिए था। तो अगेन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई मीन डिफिकल्ट है ही नहीं। तो आप देखोगे कि आपकी एनसीईआरटी की कई सारे क्वेश्चन तो इसी में कवर हो जाएंगे, एंड हाफ ऑफ देम विल बी लाइक टेकन केयर ऑफ। बचेंगे कुछ 4-5 क्वेश्चंस, वो हम देखेंगे कि उनको कैसे करना है। ना 9th और 10th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू दीज क्वेश्चंस एंड आई थिंक यू कैन डू देम। ये आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट मी कम टू दी एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास के लिए पिक किया है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको मैं खुद अपने हाथ से कराऊँ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ टेक्निक्स रहते हैं, कुछ प्रोसीजर रहते हैं जिनको एज इट इज करना पड़ता है। तो आओ सीख लेते हैं कि क्या हमें इस केस में करना पड़ता है। देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना कि कॉस थीटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे भी सेम है कॉस साइन 1, साइन यहाँ पर माइनस का प्लस, और इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये सेक टेन में भी दिख सकता है इधर। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन होता है साइन कॉस में, तो कभी कभी यहाँ पर सेक और टेन में भी आ जाता है, तो तब क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हम इसको, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वी हैव टू डिवाइड इट बाय ईदर साइन थीटा और वी हैव टू डिवाइड इट बाय कॉस थीटा। मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। तो मैं ये बोलूंगा, आप ये देखो आरएचएस में क्या है। आरएचएस में है कॉसेक एंड कॉट।
आप इनमें से इनको डिवाइड करके देखो साइन से और कॉस से, तो कॉसेक कॉट किस में आता है? जैसे आपने कॉस ए को डिवाइड किया साइन से, तो कॉस को जब आपने साइन से डिवाइड किया तो कॉट आया, साइन को साइन से डिवाइड किया वन आया, जब वन को आपने साइन से डिवाइड किया तो कॉसेक आया। हाँ, कॉसेक और कॉट तो इसमें आ रहा है, क्या उसमें भी आ रहा है क्या? एक सेकंड के लिए देखते हैं। आपने अगर कॉस से डिवाइड किया तो कॉस बाय कॉस तो वन, साइन बाय कॉस 10 और वन बाय कॉस सेक। तो भाई ये तो यहाँ पर तो सेक और टेन आ रहा है, तो सेक और टेन हमें नहीं चाहिए, तो हम कॉस से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। वो जो एग्जाम्पल है उसमें कॉसेक, यहाँ पर हमें कॉसेक कॉट की जगह पर सेक और टेन चाहिए, तो उस केस में वो वाला हम कॉस से डिवाइड करेंगे। सिंपल हो गया। तो पहला स्टेप है डिवाइड बाय साइन और कॉस। ठीक है, आपने अब साइन से डिवाइड कर दिया, तो जब आप इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन विल बिकम कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन वन, प्लस वन अपॉन साइन कॉसेक ए। ये वैसे इस केस में ए है तो मैं यहाँ पर थीटा नहीं, हमें ए लेना चाहिए, डिवाइडेड बाय सेम हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वन को पीछे ले जाओ बिल्कुल। हाँ, इसका काम है हमें, लास्ट में इसका काम है, तो मैं सेव स्पेस सेव करने के लिए मैं राइट में कर देता हूँ, सब कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, और नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, ये था हमारा पहला डिसीजन, दिस वॉज द फर्स्ट डिसीजन। अब इसके बाद सेकंड डिसीजन आ रहा है, सेकंड डिसीजन आ रहा है हमें इस वन को या इस वन को क्या करना है, हमें इनको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। याद करो, अब इसमें देखो कॉसेक और कॉट यूज हो रहे हैं ना, तो हम क्या आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं? हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, देखो आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं, और बड़ा ही रेयर क्वेश्चन है जब हम वन को सब्सटीट्यूट करके एक बड़ा नंबर लिख रहे हैं, बट इस केस में ये रिक्वायरमेंट है। तो कई बार बच्चे ना इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम छोटे नंबर को बड़े में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? एक छोटा एक्सप्रेशन हम जनरली सिंप्लीफाई करते हैं, तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन टूट के छोटे छोटे एक्सप्रेशन बन जाते हैं। सर आप ये क्या कर रहे हो कि एक छोटे से एक्सप्रेशन को, वन जैसे सिंपल एक्सप्रेशन को आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन बना रहे हो? स्पेसिफिक क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो कुछ जगह पर हम याद कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये करना है। मैं बस इतना ही बोलूंगा, ये करके आप इसको समझ के याद कर सकते हो, इतना ही मैं बोलूंगा इस केस में। अब वन, लेकिन देखो वन में ना तीन चीजें होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी वन होता है, वो तो इस केस में यूज होना ही नहीं है। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी वन के इक्वल होता है, लेकिन कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर कॉसेक कॉट है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो पूरे में कॉसेक कॉट है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पर पूरे में सेक और टैन होता तो उस केस में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नाउ आई शुड सब्सटीट्यूट इस वन। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि ऊपर करे कि नीचे करे। ठीक है, देखो तीसरा डिसीजन आ गया, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। अगर दोनों कर दोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तो क्या करना है, आप ये देखो आपका जो आंसर है वो ऐसे न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का मतलब, अगर इसने ये तो नहीं पूछा कि वन अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा डिनोमिनेटर में तो आंसर नहीं है ना, न्यूमरेटर में। तो आप न्यूमरेटर वाले को चेंज करो ना। न्यूमरेटर वाले को चेंज करना है तो बहुत आसान है जी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसकी जगह पर आप रख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय द सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ये हो गया ना। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मैंने अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा है आपके लिए, छोटी छोटी राइटिंग में मैंने पहले से करके रखा था, सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तो देखो मैंने यहाँ पर यही समझाई, ये सारी चीज़ें समझाई, फिर यहाँ पर मैंने वन को सब्सटीट्यूट किया ऊपर वाले को, फिर उसके बाद में इस वाले स्टेप से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को हमने लिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन दोनों में कॉमन आ रहा है,
तो हमने उसको कॉमन ले लिया और बाहर लिख लिया ऐसे करके। तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पर पूरा बचेगा 1 और इस पूरे की जगह पर बचेगा ये माइनस वाला एक्सप्रेशन। एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, ये कॉमन फैक्टर, ये अल्टीमेटली आंसर बच जाएगा हमारा। और ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, देखो आप, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और हमने नीचे देखा कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, तो हम इसी को देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। मैंने खाली आगे पीछे किया है, जैसे कि x प्लस वाई लिखो या फिर y प्लस एक्स लिखो, इस वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, राइट। ऐसे ही आपने खाली आगे पीछे लिखा इससे मैच करने के लिए। और देन व्हाट यू फाइंड इज कि ऊपर नीचे वाले एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए, ये वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज द आरएचएस। इतना इजी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया एक बार वापस जाके देखो। मैंने आपको 3-4 चेक पॉइंट्स बताए, अगर ऐसा करोगे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैंने एक बात और आपको बोली थी कि क्वेश्चन में कभी कभी कॉसेक और कॉट या फिर टैन और सेक बी लिखा होता है, जो ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन होता है। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में साइन कॉस है, तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन है ना, कई बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका तो काम आसान हो रहा है ना, साइन कॉस से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, तो खाली इसके बाद 1 भी यहाँ लगा कर देंगे पीछे, तो आपका तो एक और एक 2 स्टेप बच रहे हैं, तो परेशान होने वाली क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। आप खाली ये देखो आपको फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए और उसके हिसाब से 1 ऊपर चेंज होगा या नीचे चेंज होगा, आप खाली 1 को चेंज करो। ऑलराइट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देख लो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो पिछले कई सालों का ट्रेंड ये दिखाता है कि जितने भी PYQs हैं वो बता रहे हैं ये क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी अच्छी खासी है। किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ये वाला आ सकता है साइन कॉस वाला, या फिर जो एग्जाम्पल में है वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कई सारे एग्जाम क्वेश्चन है इस पे। सो हैव अ लुक ऑन ऑल दीज क्वेश्चन पैटर्न्स एंड फाइनली आई विल से, अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को एकदम कूल हेडेड होके बिना किसी परेशानी के अपना काम करते रहो। एंड लास्ट रिमाइंडर फॉर द कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स, यू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स को अभी उसमें एनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ऑल राइट, सो बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।